नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। जैसा आप देख पाएंगे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। अभी ये रैली निकाली जाएगी। तो हमारे साथ में कुछ नेता लोग भी हैं। एससीएल से गंगागंज तक और कोरोना पर इसका समापन होगा। तो हमारे साथ में कुछ नेता हैं, आइए बात कर लेते हैं। आज बाबा साहब भीमराव जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, करीब करीब मेरे ख्याल से 2000 में हम लोगों ने एक प्लानिंग की कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पे एक भीम यात्रा निकाली जाए, जिससे सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरूकता एवं सामाजिक जो व्यभिचार है वो दूर होगा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव एवं सर्व शिक्षा के लिए काम किया था। तो आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। उनके जयंती के अवसर पे इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों, ना कोई जाति ना कोई धर्म, समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा ये भीम यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो एक्सीएल सिटी से गंगागंज जाती है और गंगागंज से वापसी कोडरा में समापन इसका होता है। और आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है। आज ही के दिन इस देश के शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को न्याय और मान सम्मान देने वाले, भारत को एक मजबूत संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो सभी देशवासियों को बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जय भीम। हमारे सामने राम समुद्र जी हैं, क्या कहेंगे सर? आज इस महाउत्सव के अवसर पर पूरे क्षेत्र के लोग, लखनऊ जिले का यह पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से मनाया जा रहा है। आज भीम यात्रा निकलती है और उस महामानव की आज जयंती बड़े हर्षोल्लास सब लोग मनाते हैं। यहाँ सारे जात धर्म के लोग बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं। उसी क्रम में आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद। हम सब लोग अब यहाँ से कूच करेंगे एससीएल से गंगागंज और ये गोसाईगंज होते हुए कोडरा इस हाईवे पे, और सभी लोगों का अभिवादन, सबको नमन। और बाबा साहब जो कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा हैं, इसीलिए जो है आज उनकी याद में एक बहुत बड़ा संविधान दिया दुनिया में, जिससे आज भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश चल रहा है समान अधिकार को लेकर के। इसीलिए बाबा जी के इस जन्मोत्सव को हमारे लोग सबसे बड़ा उत्सव मनाते हैं, सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं। उसी क्रम में आज ये जन सैलाब, जन आंदोलन उमड़ा है भीम यात्रा के रूप में। ये जो छोटे लोग ये देखिए भी आए हैं बाबा की जयंती में सम्मिलित होने के लिए, ये भी आए। हमारे साथ में राम सिंह प्रधान बीरमपुर है, जिनके नेतृत्व में रैली की जा रही। सर क्या कहेंगे? आज हम सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। क्षेत्र के समस्त लोग आज एससीएल चौकी से गंगागंज होते हुए कोडरा में इस यात्रा का समापन होगा। और हम सबके मसीहा, दलितों के मसीहा, सभी धर्मों के लोग आज यहाँ बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी आए हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आप देख पाएंगे हमारे सामने क्षितिज भाई है, क्या कहेंगे क्षितिज जी, आज के दिन क्या कहेंगे? आज जैसे कि एक ऐसे इंसान का जन्मदिन है जिसने अकेले दम पर करोड़ों लोगों की भाग्य बदल दिया इस देश में, और उन्होंने सिर्फ एक जात पे नहीं बल्कि हर वर्ग की औरतों के लिए समान कानून बनाए। उसके बाद उन्होंने विधि मंत्री बने, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट जैसे कई कानून सब देशों के सभी नागरिकों के लिए बनाए। तो आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हर वर्ग से, हर जात से सभी लोग आए हैं। बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय संविधान। हमारे सामने राम सेवक जी है। राम सेवक जी, आज के दिन क्या कहेंगे? आज बाबा भीमराव जी की जयंती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर क्षेत्र के और जगह जगह से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये हम सबके आस्था का सवाल है, हम सबके बाबा साहब हैं, किसी एक के नहीं है। बाबा साहब ने सबके लिए किया है, और जोर शोर से क्या, अगर बाबा साहब ने नहीं किया होता तो आज हम लोग ना तो पढ़ पाते, ना लिख पाते, पता नहीं क्या करते होते। ये जो भी है ये बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब की देन की वजह से आज हम लोग पूरे जोर और उल्लास के साथ इनकी जयंती को मना रहे हैं। जय भीम। हमारे सामने राकेश जी
भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब की जयंती को सत सत नमन। ये बाबा साहब की देन है कि सब समाज एक मंच पे है और हम सबको एकजुट रहना चाहिए और संविधान किसी हक और संविधान की लड़ाई की रणनीति एक साथ लड़ना चाहिए। भारतीय संविधान भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब सभी लोग एकत्रित हुए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पे बहुत बहुत सत सत नमन। तो जैसा आप देख पाएंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। जैसा आप देख पाएंगे हमारे साथ में पूर्व विधायक और हमारे साथ में विजय बहादुर यादव जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सर क्या करेंगे? क्या है? आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में भीम यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया है, आरक्षण दिया है, अधिकार दिया है, आज उनके सम्मान की यात्रा है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी हैं, क्या कहेंगी मैम? आज हमारा हम लोगों के भगवान का दिन है और हम लोग अपनी एकता और अपने अखंड के लिए आज यहाँ आए हुए हैं और हम लोग बाबा साहब की जयंती का और अपने अधिकारों का जो उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सत्तर नमन करती हूँ। जी जी। तो जैसा कि हमारे साथ में कुछ लोग और भी आइए मैं बात कर लेता हूँ। हमारे साथ में विजय बहादुर यादव जी हैं। सर क्या कहेंगे आप? बाबा साहब के जन्मदिन पे सत सत नमन और बाबा साहब के जो अधूरे मिशन है हम लोग सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। तो एक हमारे साथ में शांति यादव जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगी आज के दिन के लिए? आज का दिन बहुत ही हमारे हौसले अफजाई दिन है और बाबा साहब का अपमान नहीं सुने सहेगा हिंदुस्तान। जो अपमान उन्होंने किया था उसका ये आज हम लोग सब लोग एक हो गए हैं। एक हो करके अपने जो अल्पसंख्यक है, दलित हैं, लोगों का सबका एक सम्मान जो बना हुआ माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा। हमारे साथ में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी अमरीश सिंह पुष्कर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? आज बाबा की जयंती है, क्या? देखिए, आज परम पूज्य बाबा साहब का आज हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, आज उनकी जयंती है। अगर बाबा साहब न होते तो हम लोग को आज जो अधिकार मिले हैं, जो सम्मान मिल रहा है, जो हम लोगों के साथ आदिकाल में उत्पीड़न हो रहा था, उसको खत्म करने का काम आदरणीय बाबा साहब ने किया। हमारे हितों की रक्षा अगर कहीं से मिलती है वो संविधान से मिलती है और अनुसूचित जात पिछड़ी जात के वो भगवान है। तो हम सब लोग आज उनकी जयंती पूरे धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भीम यात्रा विगत कई सालों से निकल रही है और दिन पे दिन इसका स्वरूप बढ़त होता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की जयंती से हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है और हम सब लोग आगे चल के बाबा साहब की जयंती और धूमधाम से मनाएंगे। अब तो हमारे बहुत महापुरुष थे। क्या करें? बाबा साहेब का सम्मान में हम लोग उतर पड़े हैं मैदान में, इसलिए बाबा साहेब के सम्मान में लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए भीम यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से हम लोग 85% संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग